इंद्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयं जलधरवर्णं कल्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरं मन्दहास्यम् अनकरुचितशूलं चारुवर्षावतीलं वंशोभिभूषितपरान्नवनीरदाभात्रीताम्बराजन्मफलाधरोष्टात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं अखिल चराचर जगत के रूप में अभिव्यक्त भगवान की दृष्टि से आप सबके श्री चरणों में मेरे सदस्य नमस्कार। मुझसे बड़े बड़े गुरुजन विद्वान पूज्य पुरुष यहाँ बैठे हैं, उन सबके चरणों में नमस्कार। राधाष्टमी के महोत्सव पर भगवत तत्व भगवत प्रेम संबंधी बातें होनी चाहिए। और आज सवेरे मैंने कहा ही था कि मैं तो उसके कहने का अधिकारी नहीं, जानता ही नहीं, तब भी किसी तरह से सुनी सुनाई पढ़ी हुई बातें जितनी याद आती है वो कही जाती है। पर आज फिर मैं एक प्रश्न आ गया, अभी कुछ देर पहले एक सज्जन ने लिख करके भेजा, बात तो रूठी है पर उनका उत्तर देना है, वही बात मैं कर रहा था। ऊपर काम की बात भी है। प्रश्न यह है कि जगत में सब अभावग्रस्त है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी को जितना वो चाहते हैं उतना मान प्राप्त नहीं है, किसी के पास घर मकान नहीं है, संतान नहीं है और न मालूम क्या क्या नहीं है। सारे जगत के लोग अभावग्रस्त हैं। तो ये जगत का अभाव मिटकर सबको सुख हो जाए, इसका कोई भौतिक उपाय है क्या? ये प्रश्न था। बात यह है, ये प्रश्न ही बनता है वहीं पर जहाँ पर जगत के संबंध में ठीक ठीक बात समझ में नहीं आई। भगवान को कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्वना। ये जो लोक है ये अनित्य है और असुख है। तीन नाम गिनाए हैं यहाँ के संसार के भोगों के भगवान ने, असुखम और दुखालयम और दुख योनि। सुख नहीं है, दुखों का आलय है, जैसे विद्यालय, औषधालय, वस्त्रालय, अनाथालय, इसी प्रकार दुखालय, दुखालय शाश्वतम, दुखालय और दुखों की उत्पत्ति का क्षेत्र दुख योनि। तो जिसमें सुख है नहीं, जो दुखालय है और जो दुखों की उत्पत्ति का क्षेत्र है, उसमें सुख की कल्पना करना ही विडंबना है, यही भूल है। तो ये वास्तव में ये प्रश्न बनता ही नहीं। ठीक, हम जगत में देखते हैं कि अमुक आदमी सुखी है। हम भी कभी कभी
संसार की किसी किसी परिस्थिति में सुख का अनुभव करते हैं, सुख प्रतीत होता है। दूसरे को हम अपनी बुद्धि के अनुसार सुखी देखते हैं, हमारा भी मन चलता है हम सुखी हों। तो कहीं पर जगत में सुख है, वो सुख कहाँ है, ये विचार में दिला। तो बहुत संतों ने, महात्माओं ने, मनीषियों ने सोचा विचारा, ये कहा भाई दुख किसी वस्तु में नहीं है, सुख किसी वस्तु में नहीं है, सुख किसी प्राणी में नहीं है, सुख किसी परिस्थिति में नहीं है। हमारा मन जहाँ पर जिस वस्तु में जब, जिस परिस्थिति में जब, जिस प्राणी में जब अनुकूलता का अनुभव करता है, तब उस अनुकूलता जनित जो एक वृत्ति होती है उसका नाम सुख है। अनुकूल वेदनीय, जो अनुकूल वेदना वो सुख है, प्रतिकूल वेदनीय दुखम। जहाँ जहाँ पर प्रतिकूलता है वहाँ वहाँ पर दुख है, और जहाँ जहाँ पर अनुकूलता है वहाँ वहाँ पर सुख है। और ये अनुकूलता प्रतिकूलता ये न तो स्थायी है और न एक मनुष्य के लिए ही सदा एक ही है, न किसी परिस्थिति में एक ही है, न किसी वस्तु में एक ही है। एक आदमी ध्यान करने के लिए हमसे कहे कि हम कोठरी में अंदर जाते हैं, आप बंद कर दीजिए बाहर से, हम ध्यान का अभ्यास करेंगे, वो कोठरी में बंद होंगे। और ठीक उसी समय दूसरे किसी आदमी को जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध उसी के बगल की वैसी कोठरी में आपने बंद कर दिया। एक बंद हुए ध्यान के लिए अनुरोध करके, एक बंद कर दिए गए बिना इच्छा के। दोनों की स्थिति एक है ना, समान अवस्था में है, समान समय है, समान परिस्थिति है, एक ही कोठरी है, पर जो ध्यान के लिए बंद हुआ है वो सुखी है, और जिसको बंद कर दिया गया है वो दुखी है। तो क्या बात है, उसको उसमें अनुकूलता का बोध है, उसको प्रतिकूलता का बोध है। एक आदमी 1000 रुपए, लाख रुपए दान करता है, तो एक आदमी से 10 रुपए छीन लिए जाते हैं, रुपए दोनों के गए ना। तो जिसने इच्छा से रुपए दिए वो सुखी है, जिसके छीन लिए गए वो दुखी है। उसको प्रतिकूलता है, उसको अनुकूलता है। वही आदमी गांधी जी के जमाने में ये बात लोगों के मनों में बैठाई गई कि देश के लिए जेल जाना बड़े गौरव की बात, बड़े सुख की बात। तो जेल जाना लोग चाहने लगे। एक बार की बात है, मैं बम्बई में था, ये 1918 या 20 की बात है। तो लाला लाजपत राय जी वहाँ आए थे, वो ठहरे थे अपने पास ही। तो जुहू में कोई ज्योति रहते थे, तो जुहू के ज्योति के पास में गया था ऐसे ही मिलने के लिए। तो शाम को लौटा तो लाजपत राय जी ने पूछा कहाँ गए थे, मैंने कहा ज्योति के पास गया था। उन्होंने कहा कोई वो कुछ जानता वानता भी है, जानता तो है। तो बोले यार इसी भाषा बोले यार कल जाना और पूछ करके आना कि लाजपत राय कब पकड़ा जाएगा, कब जेल। सुनो तुम देखते नहीं सियादास पकड़े गए, वो पकड़े गए, हम बैठे, हमको बड़ी शर्म आ रही, तो पकड़वाना जरूरी। अब बोलिए लाजपत राय शरीफी आदमी को जेल जाने में सुख का अनुभव, जेल जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है? ये सती स्त्रियां प्राचीन काल में अग्नि में कूद कर जल मरती थी,
कष्ट तो होता था, पर उन लोगों को दुख थोड़ी होता था। दुख और चीज है, कष्ट और चीज। तो न तो किसी प्राणी में सुख दुख है, न परिस्थिति में सुख दुख है, न किसी वस्तु में सुख दुख है। सुख दुख है अनुकूलता और प्रतिकूलता में, और ये अनुकूलता प्रतिकूलता न सबकी एक थी, न सब समय एक थी, न सबके लिए एक थी, ये बदलती रहती है। तो यहाँ पर इस जगत में अगर कोई चाहता है कि हमको नित्य अनुकूलता प्राप्त होती रहे और हम सुखी रहें, ये सर्वथा असंभव। कोई सुखी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। मैं कह रहा था, मेरे पास लोग आते हैं, पत्र लिखते हैं, अनुष्ठान पूछते हैं, अमुक दुख है, अमुक पीड़ा है, अमुक कष्ट है। मैं स्वयं अनुष्ठान करवाता हूँ उनके लिए। गीता में भगवान कहते हैं, काम शंकर कर्मणाम सिद्धि यजंत ये देवता क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्म। देवताओं की आराधना से कलयुग में सिद्धि। तो एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है फल, वो सारा का सारा हमारे अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। जो हमारा कर्म फलदानोन्मुख है तो प्रारब्ध कहते हैं। उसके अनुसार जो फल मिलना है वही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। तो जो लोग प्रारब्धवादी हैं, जो मान लेते हैं कि प्रारब्ध में होगा तो होगा, वो संतोष कर लेते हैं कि भाई यही प्रारब्ध में है, चलो संतोष करो। उस दिन दुख रहता है, फिर वो उसमें वो एडजस्ट हो जाता है उनका, वो भूल जाते हैं, उसी में संतोष कर लेते हैं। लेकिन उसमें एक देवताओं की आराधना में एक वस्तु है, वो ये कि वो कोई कर्म अगर बहुत ठीक ठिकाने से हो गया, सांगोपांग हो गया, तो वो नवीन प्रारब्ध का निर्माण कर देता, नया प्रारब्ध बना देता। जैसे प्राचीन काल में था, पुत्र होने का प्रारब्ध में योग नहीं है, पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया, वो यज्ञ ठीक ठिकाने से संपन्न हो गया, तो उस यज्ञ ने वहाँ पर नवीन प्रारब्ध का निर्माण कर दिया, पुत्रोत्पत्ति हो गई। पर ये हुई प्रारब्ध से ही, चाहे वो प्रारब्ध नवीन निर्मित हो, तो चाहे पूर्व कर्मों का हो। तो नवीन निर्मित प्रारब्ध जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत थोड़े अपवाद रूप है। वो लाखों लाखों रुपये का जगह ऐसा होगा। लेकिन तो जो पुत्र पैदा हुआ, वो वस्तु मिली, वो वस्तु हमेशा अनुकूल ही रहेगी, ये कौन कह सकता है। बहुतों के हम देखते हैं कि वो पुत्रों के कारण से दुखी है। पुत्र नाराज निकल गया, पुत्र बात नहीं मानता, दुखी हो गया। कौन जानता है कि वो पुत्र कब मर जाएगा। और ये निश्चित बात है कि संसार में जो वस्तु हमें मिलती है, जिस पर हम अपना ममत्व करते हैं, वो वस्तु चाहे कितनी प्रिय हो, कितनी मूल्यवान हो, कैसी सुख देने वाली हो, उससे हमारा वियोग होगा ही होगा ही। या उसको छोड़ करके पहले हम मर जाएंगे, या हमें छोड़ करके वो पहले चली जाएगी, हमें छोड़ जाएगी। तो प्रथम तो बिना प्रारब्ध के किसी वस्तु का मिलना संभव नहीं, बहुत कठिन। और मिल भी गई तो वो वस्तु भी दुख देने वाली मिलेगी। वो वस्तु कभी भी नष्ट हो सकती है, उसका वियोग होगा ही। इस जगत में, जगत के पदार्थों से, जगत की स्थितियों से जो सुख की कामना करते हैं, वो वास्तव में ही भोले आदमी हैं। ये स्पष्ट कह देना चाहिए कि ये भ्रम है, ये भ्रांति है। कभी भी किसी काल में भी भोगों से सुख किसी को मिला नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं, मिलने वाला नहीं। तो ये मैं अभी कह रहा था, ऊपर ये बात सबसे कहने में जरा भय लगता है। कोई आका दिखाया अपने दुख को लेकर के
भाई उसको घाटा लग गया, पुत्र बीमार है, अमुक चीज है, अमुक ऐसी चीज है, तो उसके सामने ये कह दें कि भाई ये तो मिटने मिटाने वाला नहीं है, सुख रहेगा ही, तो वो जरा बुरी बात लगती है। तो इसलिए उसको अच्छी तरह से समझा देते हैं, बता देते हैं, अमुक जब करो तब करो, या अमुक ये करो, तो करने से नवीन प्राप्त का कहीं के निर्माण भी होता है। पर वो है क्या चीज? तो दुख को मिटाने वाली चीज तो है ही नहीं, कदापि नहीं है। तो दुख मिटने का उपाय क्या है? दुख मिटने का उपाय सुख स्वरूप सुखमय भगवान का सीख। तो यदि दुख किसी को मिटाना हो तो उसका सीधा उपाय यह है, प्रत्येक परिस्थिति में अनुकूलता का अनुभव करना सीखे। प्रत्येक परिस्थिति में अनुकूलता का अनुभव करना सीख ले। और ये बात बहुत सीधी है, हमारा ये विश्वास हो जाए, ये बार बार बात कही हुई भी है, क्या कहते भी हैं, हमारा ये विश्वास हो जाए कि हमारे लिए जो कुछ भी फल का विधान होता है, अच्छा बुरा, इस सारा फल का विधान भगवान की नियंत्रण करने वाली शक्ति के द्वारा होता है। और भगवान है हमारे सूर्य, भगवान है सर्वशक्तिमान, भगवान है सर्वज्ञ, और भगवान है निर्भ्रांत। तो हमारे लिए भगवान जो कुछ विधान करेंगे, वो विधान हमारे मंगल के लिए होगा निश्चित। तो साहब, जहाँ ये चीजें न होती वहाँ तो बात आती है कि एक हमारा मित्र है, हमारा सूर्य तो है, पर वो हमारा मंगल चाहता भी है। पर मंगल हमारा किस बात में है, हमारा हित किस बात में है, इसको वो जानता नहीं, तो उल्टा सीधा भी कर बैठता है। डॉक्टर के पास दवा लेने गए, ठीक निदान नहीं कर सका, वो फिर दवा दे दी, रोग बढ़ गया। तो भगवान जो हैं वो सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कि किस बात में हित है, ये वो जानते हैं। तो इसमें कोई गलती नहीं होती। तो साहब जानते भी हैं किस बात में हमारा हित है, लेकिन कहीं कहीं भूल जाए, बोले वो निर्भ्रांत हैं, उनसे कभी भूल होती नहीं। जब भूल भी नहीं होती है, सर्वज्ञ भी है, पर वो ऐसा काम हो कि कर न सकते हो, ऐसी बात भी नहीं, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है। तो सब कुछ करने में समर्थ भी है, सर्वज्ञ भी है, निर्भ्रांत भी है, पर क्यों करें हमारा वो काम? वो हमारे सूर्य है, बिना हमारा मंगल किए उनसे। व्यवहार का अर्थ यही है कि जो भला करने के लिए मरा फिरे, बिना कहे जो भला करना चाहे, वो है सूर्य। तो भगवान हमारे सूर्य हैं। इस बात को अगर हम जान ले, मान ले, तो भगवान ने घोषणा की, सूदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मैं सारे प्राणियों का सूर्य हूँ। इस बात को कोई जान ले तो जानते ही, विश्वास कर लेते ही शांति मिल जाती है। तब हमारा मंगल होने का ही नहीं, जो कुछ भी होगा भगवान के विधान से होगा, वो हमारा मंगल होगा। ये बात जहाँ ध्यान में आ जाती है, वहाँ ये थोड़ा पुराना उदाहरण है, आज भी बात हुई। डॉक्टर के ऑपरेशन में दर्द होता है, अंग वो काटता है, पर कहीं दुख होता है क्या? मन में सुख होता है कि बरसों से दुख पा रहे थे, चलो अंग तो कटा, वेदना तो हुई, 2-4 महीने भोगना भी पड़ेगा, पर रोग मिट गया, हमेशा के लिए सुखी हो गए। तो अपना अंग कटवाता है पैसे देकर, खुशामद करके, और दर्द को सहता है, तो सुखी होता है। क्यों सुखी होता है? कि अनुकूल भावना है। इसी प्रकार हमारे लिए हम जिनको दुख कहते हैं, तो मान लें कि वो भगवान का किया हुआ ऑपरेशन है, या भगवान रूपी वैद्य की दी हुई कोई खारी कड़वी दवा है, हमारे रोग का नाश होगा। ये विश्वास जब हो जाएगा
तो प्रत्येक परिस्थिति में अनुकूलता का बोध होगा। अनुकूलता का बोध होगा तो शांति होगी। अशांति क्यों होती है? अशांति क्यों होती है? हम किसी चीज को चाहते हैं और वो चीज वैसे नहीं होती, तो क्षोभ होता है मन में एक बेचैनी होती है, उसे वो अशांति कहते हैं। अगर हमारी ये स्थिति हो जाए कि हमारे प्रतिकूल कुछ हो ही नहीं, तो अशांति क्यों होगी? तो संसार में प्रतिकूलता हो बिना रहती नहीं। तो प्रतिकूलता जो है वो वास्तव में हमारी अज्ञान दृष्टि में है। भगवान के मंगल विधान में प्रतिकूलता है ही नहीं। मैंने उस दिन बताया था, ये बस्ती की बात है, बस्ती की कोई कुछ बहुत वर्षों पहले की बात है। बस्ती में स्टेशन के पास एक भिखमंगा रहता, भिखारी। भिखारी की एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में 2-4 रुपए का सामान होगा, कोई टूटी घटिया वटिया, कोई बर्तन थे, एक आधा बिछौना था, तो आग लगी। उसका तो वही सर्वस्व था, घर जल गया, सब जल गया। तो वो रो रहा था, बहुत दुखी था। तो स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों ने उसको दुखी देखा, तो उनके मन में दया उपजी। उन्होंने कहा कि देखो भैया, हम लोग चंदा करके और ये तुम्हारा कच्चा घर बनवा दें, दीवार बनवा दें और ऊपर उसके टीन छागी जाए, तो आग लगने का कोई डर रहे ही नहीं। तो बहुत अच्छा कर दिया जाए। तो उसने कहा कि एक काम करना पड़ेगा, मजदूरों के साथ तुम्हें काम करना पड़ेगा। ये तुम नींव खोदो, उसके बाद हम मजदूर आएंगे, लगा देंगे। तो नींव खोदने लगा। नींव खोदने में जहाँ खोद रहा था, सच्ची घटना है, वहाँ एक बर्तन निकला। एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें सोने की मोहरें भरी हुई थी। तो अंग्रेजी राज था उस समय, कलेक्टर को मालूम हुआ तो कलेक्टर ने कह दिया कि भाई उसकी जमीन में निकला है, उसको दे दिया। उसको मिल गया। वो पक्का मकान उसका अपने आप बन गया, उसकी मोहर। अगर घर में आग न लगती, घर न जलता, तो मोहरें तो वही जमीन में उससे गड़ी हुई थी। न उन्हें मोहरों का पता था, न मोहरें मिलती, न मकान बनता। तो मकान जलना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ बताइए? कोई भी आदमी विचार के कहे वो मकान जलना आवश्यक था। एक आदमी की मृत्यु हो, यहाँ पर वो दुख पा रहा हो, मरता उधर कुछ है नहीं, शरीर का वियोग होता है, और वो जीवात्मा के यहाँ से अच्छे लोक में सुख के स्थान में पहुँच गया। बताइए उसका मरना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? इस बात को हम नहीं जानते, इसलिए हम खाली सोचते हैं थोड़ी दूर की बात। भगवान है सर्वज्ञ, वो हमारा बहुत दूर का मंगल सोचते हैं। आत्मा का कल्याण किसमें है, इस बात को लेकर वो विधान करते हैं। बढ़ गया बलि का अभिमान, तो भगवान ने वामन बल के सबको घर हरा लिया। एक जगह भगवान ने कह दिया, करने की बात लोगों के नहीं बोले, हम जिस पर कृपा करते हैं कि हम घृणान हरिष्य तो धर्म शनि ही, उसका सब घर हरा लेते हैं, धर्म हर लेते हैं। सुदामा को दे दिया ना, सब हरते ही नहीं, देते भी हैं, देते भी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो कुछ करते हैं, उनका देना भी मंगल, उनका लेना भी मंगल। जब कुछ मिले तो अपना पुरुषार्थ, अपना अभिमान मान करके उसके मद में भगवान को भूले नहीं। और जो कुछ मिला तो भगवान की वस्तु है, इसलिए भगवान की वस्तु मानकर उसे भगवान की सेवा में लगाता रहे, अपना न माने।
ये आजकल का जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म, इसमें क्या है? आज ये सोशलिज्म है। ये यही तो कहते हैं ना, और बातों को छोड़ दें कि भाई किसी एक जगह पर धन इकट्ठा ज्यादा हो जाए, बहुत से लोगों के पास न हो, ये ठीक नहीं। धन का ठीक ठीक बंटवारा हो जाए। और समाजवाद कहता है कि भाई किसी व्यक्ति के पास जो आवश्यकता से अधिक है, सरप्लस है, वो समाज का। हमारे यहाँ कहते हैं ये बात भी बिल्कुल कुछ नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं। जो कुछ है सारा भगवान का, हम तो खाली उसके सेवक हैं। सेवक को खाने भर को मिल जाए, बाकी भगवान की चीज को संभालता रहे, भगवान के काम में लगाता रहे। हमारे यहाँ ये सिद्धांत है, यावत बृहद जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम योग मन्येत स्वस्थेनो दंडमर्हति। ये भागवत का श्लोक है, भगवान नारद जी के वाक्य हैं। वो कहते हैं कि जितने से पेट भरे, यावत बृहद जठरम, जितने से पेट भरे उतने पर तुम्हारा अधिकार है। अधिकम योग मन्येत, इससे अधिक पर जो अपना अधिकार मानता है वो चोर है। स्वस्थेनो, और दंड मर्हति से दंड मिलना चाहिए। इससे बढ़ते हुए कम्युनिज्म को कौन सी बात आवेगी? अपना है ये नहीं। यदि सृष्टा श्रेष्ठ संतो नित्यम के सर्व कई विषय ही भूंजते ते प्रथम पापा ये पतंत्यात्म कारणात्। सबको सबका हिस्सा देकर जो बचे वो यज्ञावशेष, वो यज्ञ भी यज्ञ है। और ये व्यापक यज्ञ है। देवताओं को, पितरों को, प्राणियों को, मानवों को, ऋषियों को, सबको सबका हिस्सा देकर पंचमहायज्ञ होता बांटते हैं। जो कुछ बचे, कुछ बचा हुआ जो खाए वो तो सारे पापों को, उसके सारे पापों का नाश होता है। तो जो केवल अपने लिए कमाता खाता है, अपने लिए ही, तो कहते हैं पाप खाता है। तो ये सीधी बात है कि ये जो भोगों में जो सुख की आस्था हमारी हो रही है, ये हमने अपने सिद्धांत को छोड़ दिया। भोगों में कभी सुख है नहीं। भोग अगर मिले तो भगवान का अनुग्रह, तो भोग यदि जाए तो भगवान का अनुग्रह। मिले भोग तो उनकी सेवा के लिए मिले, संभालो, उनकी सेवा में लगाओ, तुम ट्रस्टी हो, मैनेजर हो। और न मिले तो समझो कि भगवान ने सीधा अपना संबंध किया है, बीच की बात निकाल दी उन्होंने, अपने अपने सीधा उन्होंने अपनी नौकरी में रख लिया। तो बीच की चीज थी ना, तो जाए उसमें आनंद, रहे उसमें आनंद, दोनों में अनुकूलता हो, सुख रहेगा। तो शांति मिलेगी अनुकूलता में, अनुकूलता मिलेगी भगवान के मंगल विधान में विश्वास करने पर, और शांति मिलेगी वहाँ सुख होगा। ये नियम है। तो उस प्रश्न का उत्तर यही है, सीधा उत्तर यह है कि जगत में जगत के भोगों से सुख की आशा करना ये भ्रम है। कि कभी किसी को जगत के भोगों से सुख मिला नहीं, मिल सकता नहीं, मिलेगा नहीं, क्योंकि है नहीं। वो बालू को पेड़ करके उसमें से कोई तेल निकालना चाहे तो है नहीं। भ्रम से चाहे मानता है, उसको पेड़ता है, श्रम हाथ लगेगा, उसको कुछ मिलावेगा नहीं। इसलिए जिसका जो अपना वर्णाश्रम का धर्म है, उसके अनुसार आजीविका के लिए कर्म करे, वैध कर्म करे, शास्त्रोक्त कर्म करे, चोरी बेईमानी बदमाशी न करे। ये ठीक ध्यान रखे कि चोरी बेईमानी बदमाशी करके कोई कमा नहीं सकता। पैसे उतने आवेंगे जितने पैसे आने के हैं। चोरी बदमाशी बेईमानी का फल ये होगा कि नया पाप पल्ले बंधेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा ही, छुटकारा नहीं हो सकता।
तो भगवान पर अगर हमारा विधान पर विश्वास रहे तो भगवान के मंगल विधान के अनुसार जब जो मिलना है वो हमें वास्तव में मिलता रहेगा। तो हम लोग ठीक काम करें। ये हमने देखा है बहुत दफे, बिना विशेष परिश्रम के जब पैसा आना होता है तो कोई न कोई ऐसा प्रसंग हो जाता आ जाता। तो जब जाना होता है तो न मालूम कैसे क्या हो जाता है, चला जाता है। ये पाप पुण्य अच्छा बुरा कर्म ये अपने पल्ले बंध जाता है, आना जाना कुछ है नहीं। जितना आना उतना आएगा, जितना जाना उतना जाएगा, ये भ्रम है। तो ये जो भोगों में सुख की आस्था है, ये आस्था ही पाप है, तो यही दुखों को बुलाती है। जहाँ जहाँ पर भोगों में सुख की आस्था है, भोगों में सुख मिलेगा, ये जहाँ विश्वास है वहाँ भोगों के लिए मनुष्य विवेक को खो देगा। भोग कामना विवेक को खो देगी। जहाँ विवेक गया वहाँ मनुष्य असुर बन गया। असुर मानव के चार बात मिलती उसको, जीवन भर चिंता, जीवन भर उसका चित्त में अशांति, नए नए पाप और मरते समय दुख से मरना। तो चार बात अवश्य मेरी चिंता न कर में काशता निश्चित विभ्रांता मोह जाल समावता। और नए नए पाप तो कामना से होते ही, काम क्रोधेश समुद्भव महासमूह महापापमा विधेय में वैरणम, कामना क्रोधवंती निश्चित पाप होता है। तो चिंता होगी, शांति होगी, पाप होंगे, और मरते समय ममता आसक्ति रहेगी तो दुख पूर्वक मरेंगे। और मरने के बाद आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्म जन्म में आसुरी योनि की प्राप्ति होगी उन मूर्खों को, और फिर सतह अधमान गति में अधम गति मिलेगी। तो यदि सुख चाहिए, बात कड़ी है पर सच्ची है, सुख चाहिए तो भगवान के शब्दों, भगवान ने कहा अनित्यम सुखम दोखम इनम प्राप्य भजस्व माम। सुख चाहिए तो भजस्व माम। ये जो जगत अनित्य और असुख है, यहाँ तो सुख मिलने का है नहीं। सुख चाहिए तो मुझको भजो, भगवान को भजो, भगवान पर विश्वास करो, भगवान की कृपा पर विश्वास करो, भगवान के मंगल विधान पर विश्वास करो। यहाँ की परिस्थितियों से मोहित होना, अमुक आदमी सुखी है, अमुक बहुत दुखी है, सुख क्या है? तो थोड़ा सा सोचिए, एक आदमी छोटी सी झोंपड़ी में चार बिछा के सोता है, सोने को उतनी जगह मिलती है जितना उसका शरीर है। एक आदमी के 100 मकान है उसके नाम पर, ममता सब में, वो सोता है तो कितनी जगह चाहिए उसको? क्या उसको शरीर का कहीं हाथ एक मकान में, पैर एक मकान में, सिर एक मकान में अलग अलग सोते हैं क्या? उतनी जगह चाहिए। तो नींद का सुख क्या दोनों का अलग अलग होता है? उस दरिद्र का सुख और उस धनी का सुख क्या उसमें भेद होता है? नींद दोनों की एक, भोजन में तृप्ति दोनों की एक, सब एक, इंद्रियों का काम सबका एक सा। तो है क्या? हमने ये झूठ मूठ मान लिया कि वो सुखी है, हम दुखी हैं। सुख दुख उसका नाम धर दिया। जिसके पास बड़ा मकान वो सुखी, फिर हमारे झोंपड़ी तो हम बड़े दुखी। ये बड़े मकान वाले का काम है जरूर उसके सोचने का कि झोंपड़ी वाले के भी मकान बने जरूर, पर झोंपड़ी वाला मकान वाले को देख करके उसको सुखी तो मान ले। और बल्कि हमारा तो एक और अनुभव है, और अनुभव के साथ साथ हमें जानकारी है इस बात की, संसार की वस्तुएं, संसार के पद अधिकार और संसार की धन संपत्ति जिसके पास जितनी अधिक है, अधिकांश में वो अधिक दुखी हैं
वो अधिक अशांत हैं, वो अधिक चिंतित हैं, वो अधिक पाप करते हैं। सबकी बात नहीं है। जैसे गरीबों में बहुत अच्छे पुरुष हैं, वैसे धनियों में भी संत पुरुष हैं। हमारे जुगलेश्वर जी थे, उनको हम संत मानते, बड़े धनी थे। लेकिन अधिकांश में जुगलेश्वर जी को भी हमने देखा तो सोला करते थे। एक दिन वो रात को घूम रहे थे मुंबई में, रात को सोए सोए नहीं घूम रहे। मैंने कहा भाई जी घूम कैसे रहे हैं? तो सोया खड़ा है और वो जरा उल्टा हो गया है, कागजात से उत्तर आया नहीं, नींद आती है तो घूम रहे हैं। पर वो गरीब जिसकी कोई सौदा वौदा नहीं है, जो मजदूरी करके पैसा दे के घर में आके खा के सो गया झोंपड़े में, वो थोड़ी घूमता ऐसे, बताइए ना। तो इसमें सुख नहीं है, ये हमारी भूल है। मेरे साथ उसके तो 10 संतान है, बड़ा सुखी, और हमारे एको नहीं, हम बड़े दुखी। ये क्या पता कि वो सुखी है? उससे जा करके पूछो उसके मन की बात। हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं, हमको पता है कि वो कोई लड़कों के से बहुत दुखी आते हैं। माँ बेटी की लड़ाई, बाप बेटी की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई। हमारे पास ऐसे अभी 4-5 केस अभी है, अभी हाल में, आज साल में। सगे पिता पुत्र है, सगे माँ बेटे, सगे भाई भाई, लड़ाई चलती है। तो क्या पुत्र में और माता में इसमें सुख हो रही? अनुकूलता में सुख है। जहाँ अनुकूलता देखी वहाँ जो माँ नहीं है उससे भी सुखी है। जहाँ अनुकूलता नहीं है वहाँ माँ को बेटे से दुख है, बेटे को माँ से दुख है। तो ये सारा भ्रम है। हम भ्रम से एक आदमी का मान होता है। क्या मान हुआ साहब? ऊपर जाएगा। एक आदमी किसी ने पूछा, नीचे बढ़ गया। असल में सच पूछे सब बिगड़ा क्या उसको मिल जाए, मिल क्या गया। एक आदमी को अपने शब्दों में ये कुछ पहले की बात है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात। एक अंग्रेज प्रोफेसर थे, नए आए थे, बेचारे हिंदी जानते नहीं थे, तो लड़के शरारती होते ही हैं। कुछ लड़कों ने हिंदी के शब्द गालियां उसको सिखा दी प्रोफेसर को कि ये बड़े अच्छे शब्द, इसका ये माने होता है, सम्मान किसी करना हो तो इन शब्दों का है, इतनी घटना है। तो कोई अच्छा आदमी आवे प्रोफेसर साहब के पास, उन शब्दों में उनका स्वागत करे, वो बेचारा कहे गाली करने से करा। लोगों ने कहा कि भाई आप ऐसे कैसे बोलेंगे, हम तो आपका सम्मान करते हैं। ये सम्मान नहीं, शब्द का ये होता है। अरे बोले हमको ये समझाया गया, इसका तो ये होता है। तो हमको कोई गाली दे तो हम उसको न समझें तो हमको हमारा अपमान होता है क्या? हमें गाली लगती है क्या? बताइए। और हम समझ गए तो हमको लग गई क्या? कहाँ हमारे वो आकर के चोट लग गई, कहाँ वो मिल गया, क्या हो गया? उसकी जबान उसके पास रही। बुद्ध भगवान के पास एक बार एक सज्जन आए, उन्होंने बहुत गालियां दी। अब गालियां जितनी दे सकते थे उतनी दे दी, आखिर तो वो गालियों का भंडार समाप्त हो गया, थक गए। तो बुद्ध ने कहा अच्छा महाराज और कुछ बोलिए। और तो क्या बोला? तो बुद्ध ने पूछा कि एक बात बताइए, किसी को कोई चीज दे और वो न ले तो क्या हो? तो इसमें कुछ पूछने की बात है क्या? न ले तो उसके पास रही। तो बोले आपने कुछ दिया, आप हमें दिया नहीं, तो गाली सारी आपने दी तो आपके पास रहेगी। तो लेने से लगी ना। मान अपमान क्या है? शरीर का और नाम का ये मान बढ़ाई होती है। इसमें हम लोग ये भोग है, इसमें हम लोग सुख मान लेते हैं। अगर न सुख माने तो क्या होता है? एक पागल आदमी होता है, उसको कोई कुछ कैसे कुछ दुख होते हैं क्या? अरे हमारे कौन सुख दुख हो गया? अगर हम मन में न माने, माना अपमाने तुल्य मित्राय पक्षयो तुल्य निंदा सुखे मौनी, ये किसी के तो होती है ना। तो है क्या उसमें? शब्द है, उन शब्दों का हमने वो अर्थ कर लिया। शब्द के कई अर्थ होते हैं, उसी शब्द का
एक भाषा में बड़ा गंदा अर्थ होता है, दूसरी भाषा में बड़ा अच्छा अर्थ होता है। ऐसे हमारे हिंदुस्तानी भाषा में भी, हिंदुस्तानियों की भाषा में, क्रांति भाषा में ऐसे शब्द हैं जिसका एक प्रांत में बड़ा गंदा अर्थ होता है, दूसरे प्रांत में बड़ा अच्छा अर्थ होता है। ये हम जानते हैं ऐसे शब्दों को। तो क्या होता है उससे, वो शब्द वहाँ बोल दो, कह रहे उस प्रांत में बोले हमको कर देंगे, इस प्रांत में बोले तो बड़ा अच्छा है। तो क्या है, ये सारी मान्यता मिथ्या मान्यता है। तो ये भोगों में जो सुख की मान्यता है, तो सुख की भ्रांति है पैसे में, धन में, यश में, कीर्ति में, कपड़े में, लत्ते में, मकान में, बिछोने में, थाली में, खाने में। बोले बच्चे अच्छा नहीं, हमारा अपमान हो गया, एक अपमान हो गया, बच्चे थोड़ी खाओगे। पर ये सारी मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं फिर हम औरों में फैलाते हैं। अपने मन का जो राग है, द्वेष, अपने मन की जो भ्रांतियां, ये भ्रांतियां हम जगत में फैलाते हैं। यो मानो ये तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये आत्मसम्मान को मानना चाहिए, इसके बिना कैसे होगा। तो संतोष हुई बिना और क्रांति नहीं होगी, और क्रांति के बिना सुख कैसे मिलेगा। संतोष होना चाहिए, संतोष की आवश्यकता। ऐसी चीजें हम लोग फैलाते हैं। क्यों फैलाते हैं? स्वयं भ्रांत हैं और भ्रांति की चीजें फैलाते हैं। तो सच्ची बात यह है कि जगत के भोगों में वास्तव में सुख है नहीं, सुख कभी हुआ नहीं, सुख मिलेगा नहीं। सुख उनमें कहाँ है जहाँ भगवान आश्रय। उन वस्तुओं में भी भगवान को देखो, भगवान से संबंध जोड़ लो तो सुख ही सुख है। जो कुछ सुख है वो जहाँ सुख है उसमें है, वो सुख है भगवान। तो भगवान से संपर्क हुआ तो सुख है, और भगवान से रहित भोग वो दुखमय है, दुखालय है, दुखयोनी है, तो कभी सुख होगा नहीं। ये उनके प्रश्न का उत्तर है। पर भाई वो निराश न हो, वो कल अगर आए या परसों आएंगे तो हमने उनके लिए जो कुछ सोचा है वो उनको नुकसान बताएंगे जरूर, लेकिन नुकसान से कुछ हो आवेगा नहीं। जब सच्ची बात कह देते हैं, एक बार कुछ हो भी गया तो वो नष्ट होने वाला होगा, उनमें से रहने वाला होगा नहीं। तो इसलिए जो बुद्धिमान आदमी है वो तो भगवान को भजते हैं, और जो बुद्धिमान नहीं है हम जैसे लोग, वो तो बस ये सुख मिले ये काम करो, ये सुख मिले ये काम करो, ये गया फिर दूसरा दुख आ गया उसको मिटाओ, तो दूसरा आ गया उसको मिटाओ, ये कम हो गया उसको पूरा करो, फिर वो पूरा हो गया उसके ज्यादा है उसको ना करो। इसी मन में शरीर के आयु बीत जाके मर जाते। तो ये समय तो बहुत हो गया होगा, ये सोचने की बात है, ऐसा हो गया। तो ये सोचने की बात है कि ये देखिए, जिसके पास पैसा नहीं है, जो अपमानित है, जिसके पास खाने के लिए बहुत सुविधा नहीं है, उसको कभी दुखी नहीं मानना चाहिए अपने को। दूसरे का तो कर्तव्य है, जिसके पास है उसका कर्तव्य है कि वो उसकी सेवा करे, वो अपने सुख को उससे लिया हुआ उधार समझे, उसको उसका ऋण समझे, उसको चुकावे, उसका धर्म है। तो जिसके पास नहीं है वो उसे भगवान की कृपा समझे। कुंती देवी ने दुख मांगा भगवान, विपदा संत सरस्वत सत्य जगत गुरु भगवो दर्शन पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, हे जगत गुरु, आप जब जब दे हमको, हम लोगों को, तो विपत्ति दिया करें। विपत्ति का वरदान मांगती है कुंती देवी भगवान के रूप से। वो मांगती हैं कि विपत्ति में आपके दर्शन होते हैं, और आपके दर्शन है वो पुनर्भव के मोक्ष के कारण होते हैं। इसलिए विपत्ति अच्छी, सुख के माथे सिल पड़ो जो नान हृदय से जाए, गलियारी व दुख की जो पल पल राम रखा। तो जिनके पास है वो तो गरीबों को अपने से नीचा न माने, घृणा न करे, बल्कि ये समझे कि हमारे पास जो कुछ है इसके द्वारा इनकी सेवा हो जाए तो बड़ा। और जिनके पास नहीं है वो समझे कि हमारा तो सीधा भगवान से संपर्क हो गया है,
बीच में जो चीज थी ना अटकाने वाली है भला। जगत के सारे पदार्थों की आसक्ति, ममता, ये भगवान के मार्ग की बाधा है। अगर ये हट गई तो भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान ने हटा ली, बड़ी कृपा की, तो उनकी कृपा माने और अपने को अभागा न माने। अभागा तो वो है जो भगवान का स्मरण नहीं करे। सुनऊ माते लोग अभागी, हरि तजी हुए विषय अनुरागी। जो भगवान को छोड़ करके विषयों में प्रेम करते हैं, चाहे वो बड़े भारी पैसे वाले हों, वो अभागे। और जिनके पास कुछ नहीं है, जो रमा के विलास का परित्याग कर दे, गनमा विलास राम अनुरागी, सजत वमन इव नर बड़ भागी, वे सौभाग्यवान, वे सौभाग्या मनुष्य कृतार्था निर्निश्चितम स्मरंती ये स्मारयंती हरिर नाम कलयुगे। जो कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, कराते हैं, वे बड़े भाग्यवान हैं और वो कृतार्थ हो चुके। तो अपना संबंध भगवान से जोड़ ले। क्यों किसी धनवान को देख करके उसकी तरफ सिहावे, क्यों उसको देख करके ये कहे अरे हम ऐसे बन जाए, क्या होगा वैसे बन जाए। तो किसी की निंदा नहीं करनी। धनवानों में बड़े अच्छे अच्छे पुरुष हैं, बड़े अच्छे अच्छे ज्ञानी महात्मा हुए हैं, वो सत्य होंगे। ईसा वाली बात हम नहीं मानते। ईसा ने कहा कि कहीं सुई के छेद में से हाथी निकल जाए तो ये पैसे वालों की, धनवानों की कहीं अच्छी गति होगी। ये बात हम नहीं, हमारे यहाँ ये बात नहीं मानी जाती। ये सिद्धांत तो है ये भी, जहाँ पैसे का अभिमान है वहां से होता है। लेकिन पैसा होना बुरी चीज नहीं है। अगर वो पैसा भगवान की सेवा में लगे, अपना न माना जाए, उस पर ममता न हो, भगवान के नाते उसका सेवन किया जाए, तो वो साधन बन जाता है। ये भगवान की भक्ति का, भगवान की सेवा का माध्यम बन जाता है। तो लेकिन उसमें कोई वो हो तो हम अच्छे हैं, ये तो हम अच्छे नहीं, ये सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी जैसी स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में भगवान का मंगल विधान मानकर अनुकूलता का अनुभव करें तो सुख होगा। सुख होने का एक ही उपाय है, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा से भगवान का मंगल विधान मानकर अनुकूलता का अनुभव करना, तो सब सुखी हो जाएंगे, हर अवस्था में सुखी हो जाएंगे। और नहीं तो मंगल अवस्था कोई से भी हो, दुख कभी मिटा नहीं, मिटने वाला नहीं, मिटेगा नहीं। ये सिद्धांत सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कोई न माना न सही, सत्य किसी की स्वीकृति की अपेक्षा नहीं करता। वो तो है, न माना न सही, वो तो है सो है ही। तो इसलिए किसी को सुख चाहिए तो भजन करो, भगवान में लगो, भगवान की भक्ति करो, अशांति अपने आप मिल जाएगी। शांति तो किसी के पास आती है जो भोग कामी है, जिसके पास विहाय कामान ये सर्वान पुमाशति निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मधु गच्छति। वहाँ तो जहाँ ममता नहीं, जहाँ अहंकार नहीं, जहाँ कामना नहीं, क्रिया नहीं, वहाँ शांति है। क्या भगवान को सौहार्द भगवान की को सुहृद मानते हैं, वहाँ शांति है। वहाँ शांति, अशांति तो इन संसार के पदार्थों में सुख खोजता है कोई, तो वहाँ शांति मिलेगी। आगे क्या, आगे से आगे विक्षोभ मिलेगा, आगे से आगे लड़ाई मिलेगी। जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतनी लड़ाई विशेष मिलेगी। इसलिए इस लड़ाई के मैदान से हट करके प्रेम के मैदान में आया। भगवान के प्रेम के मैदान में अपना कुछ है, सारा भगवान का। हम तो बस भगवान के दास हैं। दास बने का अभिमान न छूटे, भगवान के दास बने का अभिमान बना रहे। अपने को भगवान का दास मान लो, इतना नीचा मान लो, तो भगवान की कृपा तो आई हुई है। कृपा को तो हमने अटका रखा है अपने अभिमान से। हम कुछ हैं,
तो कृपा कैसी है, तुम कुछ है तो तुम उतना करो भाई, हम तैयार तो हैं, पर तुम स्वीकार नहीं करते, हम क्या करें। तो जहाँ हमने कह दिया कि हमारे तो तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं, भजते माम नाम अनन्य भाग, इसका अर्थ है कि अपना त्राण करने वाले में किसी को हिस्सा न दे, भगवान ही है, तुम ही एकमात्र हो, तुम्हारे सिवा कोई आधार नहीं है। तो भगवान कहते ठीक है, हम तो स्वीकार, कृपा उनको तैयार है। भगवान की कृपा में देर नहीं होती है, भगवान की कृपा को स्वीकार करने में देर होती है। वो तो है ही, निरंतर है, सब प्राणियों पर है, सदा है, सर्वत्र है, अनंत। उस कृपा पर भरोसा करें, सुखी हो जाए, शांत हो जाए, हमारा जीवन निर्दोष हो जाए, पाप रहित हो जाए, यहाँ सुख होगा, ये सुख।